तो ब्रेक के बाद भी न्यूज 18 पर यह महाकवरेज लगातार यूं ही जारी है। सबसे पहले आपको वोटिंग परसेंटेज बता दें, कैसा वोटर टर्न आउट रहा है। हिसार की अगर बात करें तो 5.9, करनाल की बात करें तो 7.7% रहा, वहीं पानीपत में 3.9 रहा, और राज्य रोहतक में 3.6, वहीं यमुनानगर में 5.2% वोटर टर्नआउट रहा है। और ये अपडेटेड लिस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। हिसार में 9.8%, करनाल 7.7%, पानीपत 7.4%, रोहतक 5.4%, यमुनानगर 7.7%। तो कहीं ना कहीं हिसार में बहुत ही तेजी के साथ लोग बाहर निकल रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही, और उम्मीद करते हैं कि ये बढ़ेगा, यहाँ से ये तस्वीर बहुत ज़्यादा सुधरे, ये उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि अभी कुछ ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले वक्त में ये आंकड़े और ज़्यादा बेहतर होंगे। बहरहाल हिसार, करनाल, पानीपत, रोहतक, यमुनानगर, यहाँ से सियासत का सेमीफाइनल इसे कहा जा रहा है, क्योंकि डिसाइडिंग फैक्टर्स रहेगा कि मेयर के लिए जो 1.5 से 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पड़ रही है और वहाँ पर कौन सी पार्टी जीतती है, तो इसीलिए शायद दमखम भी लगाया गया इन चुनावों के लिए। बहरहाल अलग अलग तरीके से अब अपनी पॉलिसीज पर हर पार्टी चली, एजेंडा एक तय किया गया, जिसमें हमने देखा कि INLD और बीजेपी सिंबल पर चुनाव लड़ती हुई दिखती है, लेकिन कांग्रेस उससे अपने आप को पीछे रखती है। बहुत से सवाल हैं, उन तमाम सवालों के बीच में ये आंकड़े। हमारे साथ हमारे मेहमान लगातार बने हुए हैं, रुक कर रहे हैं केवल ढींगरा का। केवल ढींगरा जी, बातें तो बहुत है, लेकिन उन तमाम बातों में जो आप पर सवाल उठाए जा रहे हैं वो आप जानते हैं। सबसे पहला सिंबल पर चुनाव है, दूसरा आपकी पार्टी के विद इन डिफरेंस है, और तीसरा ये कि जो एक बात लगातार कही जाती है कि EVM से छेड़छाड़ होती है, वो छेड़छाड़ क्या सिर्फ तब होती है जब आप हारते हैं, या जीतने पर भी आप उसके लिए कुछ कहते हैं? अगर इन चुनावों में आपके प्रत्याशी ना हारे तो फिर से EVM का शोर तो नहीं करेंगे? सबसे बात जो पहली है, इन 5 चुनाव जो हुए थे उसके अंदर जो सोशल मीडिया में जो ट्रोल चले थे, उसके अंदर EVM की बात चली थी कि 2 स्टेटों में EVM की छेड़छाड़ हुई। अब पता नहीं हुई या नहीं हुई, लेकिन जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो ट्रोल चल रहे थे सोशल मीडिया पे, उसमें दिख रहा था कि कहीं ना कहीं जो मशीनें हैं वो बीजेपी प्रत्याशियों के घर पे पाई गई या होटल्स पे पाई गई, या इस तरह से कुछ ट्रोल चल रहे थे। अब वो सच है झूठ है, ये चुनाव आयोग का काम है इसके बारे में आकलन करना। लेकिन जहां तक चुनाव की बात है, अब जो हो रहे हैं, आप एक अभी तो पिछले दिनों एक मनीष ग्रोवर जी का विवादित बयान आया था, उसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन को जरूर बात करनी चाहिए थी और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो अभी तक नहीं हुई। क्योंकि जो भी मर्जी बयान अगर कोई इस तरह का मंत्री अगर दे देता है बीजेपी का और इस तरह की बात कर देता है, तो उसके ऊपर चुनाव आयोग ऊपर उंगली उठती है। केवल ढींगरा जी, कैप्टन अभिमन्यु तो 2 कदम उससे भी आगे निकल गए। संजय शर्मा जी से इस बात का जवाब ले लेते हैं। संजय शर्मा जी, जिस तरीके से बहुत कॉन्फिडेंट हैं आपकी चुनाव आप ही जीतेंगे, ऐसे में पूरी कैबिनेट आपको उतारनी पड़ रही है, और मनीष ग्रोवर जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, इतना ही कॉन्फिडेंस है तो ऐसा बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए अंकिता, भारतीय जनता पार्टी चाहे वो वार्ड स्तर का चुनाव हो, चाहे वो मेयर का चुनाव हो, चाहे विधानसभा लोकसभा का चुनाव हो, हर चुनाव को गंभीरता से लड़ती है, और उसमें क्या क्या मुद्दे होने चाहिए, क्योंकि लोग क्या है, जैसे अब कांग्रेस और इनेलो या विपक्ष के जो लोग हैं, ये चुनाव सुनिए ना, पहले मैं अपनी बात पूरी कर दूं, उस बात पे भी आऊंगा। जो ये चुनाव था, इस चुनाव को विपक्षी दलों ने जातिगत चुनाव की ओर मोड़ने की कोशिश की। हम चाहते हैं कि ये मुद्दों पर चुनाव लड़े जाएं, हम चाहते हैं कि विकास के आधार पर जो हमने काम किया है, हम लोग उसके बारे में जो आप सवाल किए जाए, लेकिन कांग्रेस ने उसको इस तरह से और इनेलो ने इस तरह से करने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद ये सफल नहीं हो पाए। उसके ऊपर जवाब देंगे, उनकी पिटाई क्यों हुई? सुनिए ना, वो विकास था क्या जो बाहर में बोल रहे हैं, एनहांसमेंट के मुद्दे पे उनकी पिटाई बारी आएगी तो आप बताना, मैं दूंगा इन बातों का जवाब, मैं अपनी बात तो कह लूं। और कांग्रेस का हमेशा रटा एक बयान आता है कि अगर ये जीत गए तो बीजेपी की लहर खत्म है, अगर ये हार गए तो EVM में गड़बड़ है, यानी कि इनके पास तीसरा कोई जवाब नहीं है ना। आपने प्रवक्ता कहते हैं, आपने अभी भी कहा कि कोशिश की है। देखिए, ये चुनाव सीधा रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले 4.25 साल में विकास के काम किए, उसके आधार पर हम लड़ रहे हैं। कहां विकास है? रोहतक में जब प्रत्याशी जाते हैं, दूसरी बात लोग उनको चप्पल दिखाते हैं, क्या ये विकास? बात में कह रहा हूं, लोग किस तरह से गुस्से में भरे हुए हैं ये भी देखिए। जिस समय रोहतक के प्रत्याशी वोट मांगने जाते हैं, तो वो ग्रोवर को बुलाओ, नहीं तो चप्पल पड़ेगी। तो ये लोग, ये क्या, ये विकास है क्या? लोगों का गुस्सा है। यही तो कांग्रेस की सोच है, सिंबल पे तो आते नहीं है, ठीक है, अपने प्रत्याशियों को तो खड़े नहीं कर पाते, हिम्मत तो है नहीं चुनाव लड़ने की, और मुद्दों को भड़काने की कोशिश करते हैं, विषयों को भड़काने की कोशिश करते हैं। संजय जी, हो गया, सुन लीजिए। एक विषय और आपने कहा, हिसार से एक दर्शक जो हमारे साथ जुड़े, तो उन्होंने जो बात कही उससे दिल दुखता है। वो कह रहे हैं कि मुद्दों पर बातचीत नहीं हो रही,
जाति के आधार पर हाँ, यही तो मैं कह रहा चुनावों को हूं। बांटने की कोशिश हो रही है। यही मैं कह रहा हूं। लेकिन वहां पर अगर आपने सुना हो तो वो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी को लेकर वो ज्यादा निरुत्साहित नजर आते हैं और नकारात्मक सोच बीजेपी के लिए वहां पर पनप रही है। उस पर जवाब दीजिए। जो हिसार से आम जनता ने कहा, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं थे वो, उन्होंने कहा कि जाति के आधार पर जब चुनाव होते हैं तो वो बुरा है। देखिए, राज लोकतंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है और ये कभी नहीं होता कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 100% लोगों को सेटिस्फाई कर गए। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी 100% किसी को सेटिस्फाई करेगी तो जीवन में कभी हारेगी नहीं। वोटों का एक परसेंटेज होता है, हर किसी का होता है, समर्थकों का एक परसेंटेज होता है। हो सकता है उनको भारतीय जनता पार्टी की कुछ नीतियों को पसंद ना हो, इस आधार पर ये बात कर रहे हैं। लेकिन कमोबेश स्थिति ये है कि मेजोरिटी किसके साथ है, ज्यादा लोग किसके ऊपर पसंद कर रहे हैं। अगर आप इस चुनावों के रिजल्टों में जब जाएंगे तब इस बात को सामने आएगी कि किस पार्टी के प्रत्यक्ष पक्ष में लोगों ने वोट दी है। एक बात मैं और सवाल करना चाहता हूं, ढींगरा जी यहां बैठे हैं, इनेलो के तो अभी प्रवक्ता जुड़े नहीं है। सवाल तो, उनसे हम कर लेंगे, आप सिर्फ जवाब दीजिए। नहीं, इन्होंने कहा था, इनकी बात पे कह रहा हूं, इन्होंने मुझे अभी दर्शकों को यह बताया था कि कांग्रेस 5 जो नगर निगमों में ये हमारे प्रत्याशी हैं, लेकिन इनके अध्यक्ष तो ये कहते हैं कि रोहतक में हमारे ये प्रत्याशी नहीं है और 5 नगर निगम में हमारा कोई भी प्रत्याशी नहीं है। अब अध्यक्ष की माने या ढींगरा जी की माने? ये सवाल तो मैंने भी ढींगरा जी से पहले किया था। ढींगरा जी, जब मैंने शुरुआत की तो मैंने वहां पर कहा 2-3 चीजें इंटरेस्टिंग है कांग्रेस में। सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रहे, आपसी कलह इतनी ज्यादा है कि विपक्ष को मौका मिल ही जाता है, और ईवीएम का राग। तो ये दूसरा सवाल एक बार फिर से आपसे पूछा, इसका जवाब पहले भी नहीं आया, दे दें आप। मैं ये कह रहा था कि हम समर्थन दे रहे हैं और ये 5 कैंडिडेट को रोहतक समर्थन में दे रहे कौन हैं। समर्थक? ये तो रोहतक में साफ कौन क्लियर कैंडिडेट है कट है। आपका? और आप अगर कहें, आप अभी पहले बिश्नोई जी और जिंदल परिवार का भी जिक्र आ रहा था, तो वो क्या कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं, लोग नहीं है? वो जिंदल भी कांग्रेस के हैं और बिश्नोई भी कांग्रेस के हैं। तो जो कांग्रेस के लोग हैं वो किसको समर्थन देंगे? कांग्रेस के जो लोग इस चुनाव में खड़े हैं, इस बात उन लोगों को समर्थन दे रहे हैं। हमसे ज्यादा अभी यही बात मैं बार-बार कह रहा हूं, आपके प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को है, क्योंकि इन दोनों में तालमेल नजर नहीं आता। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार आईएनएलडी की तरफ से अब तक पक्ष नहीं आया, वो जानेंगे आईएनएलडी के प्रवक्ता से। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं।